नमस्कार दोस्तों, आपका JSRF संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग जेनेटिक्स में जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये एक पादरी थे, आपको पता है। ये साइंटिस्ट नहीं थे, बस इनके पास ये मैथमेटिशियन थे, ये बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे। तो आपको पता होगा कि ये इनके पास बहुत टाइम रहता था, तो वो अपना अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए या टाइम पास करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया था। और इन्होंने 3 लॉ दिए थे। वो लॉ के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और ये इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि W. वेटसन जो थे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दिया था। क्या एलील टर्मिनोलॉजी इन्होंने ही दिया था, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी इन्होंने दिया था, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये 4 टर्मिनोलॉजी W. वेटसन ने दिया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये TH मॉर्गन है, हमारा जो थर्ड है वो TH मॉर्गन है। TH मॉर्गन ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, इनको बोला जाता है। इन्होंने ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेंस जैसे बायोलॉजी के 2 मेन फिनोमिना को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और बाद में इन्होंने एक बुक लिखा था, थ्योरी ऑफ जीन, ठीक है। और थ्योरी ऑफ जीन, और इन्होंने क्या नाम है, जो मेंडल हैं, मेंडल के वर्क पे भी जो बहुत सारे सवाल उठते थे कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वाला, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं वो सही है। तो जो TH मॉर्गन है उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने वाकई में बहुत लाजवाब काम किया था। अब हमारे जो चौथे साइंटिस्ट हैं वो हैं A. गैरार्ड। इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला जाता है। मतलब ये इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिकल डिसऑर्डर को फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर का खोज किया था। इन्होंने फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है वो एल्केप्टोनेरिया है, एल्केप्टोनेरिया। और इन्होंने एक रूल भी दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 1 म्यूटेंट जीन 1 एंजाइम। 1 एंजाइम 1 जीन वाला यहाँ पे नहीं है, 1 म्यूटेंट जीन 1 एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारे साइंटिस्ट हो गए। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर के लिए उस जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए उस कैरेक्टर का जीन होना चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक्सप्रेशन तभी होगा जब सुटेबल इन्वायरमेंट होगा। तो ये कैरेक्टर है क्या? वो है एक सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस बाय जीन। मतलब जीन के वजह से जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन या हमें जो दिखाई देता है, बेसिकली जो जीन के रिजल्ट की वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिजल्ट हमें मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, हमें कोई प्लांट है, प्लांट की कितनी हाइट है ये हमें दिखाई देती है ना, तो ये हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। एनिमल का कलर किस कलर का है वो भी हमें दिखाई देता है, तो क्या है? वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसको ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो होता है उसको हम ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि हाइट हमारा कैरेक्टर है, लेकिन हाइट में वो कैसा है? टॉल है या ड्वार्फ है? ये हमारा क्या है? ट्रेट है। टॉल और ड्वार्फ क्या है? कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो वो हमारे क्या है? ट्रेट है। इसी तरह से जीन क्या है? इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कहाँ है? क्रोमोसोम पे लोकेटेड है।
ठीक है, एंड इट्स सेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये क्या होता है, क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है कि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए ही तो होगा, ये डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, जीन। और ये क्या है, इनहेरिटेंस, जो एक्चुअली में वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, या जो भी कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लाता है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। और तीसरा हमारा नेक्स्ट में आता है एलील। एलील क्या है, जैसे कि कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट होता है, उसी तरह जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है वो होता है एलील। एलील आर दोज जीन्स विच रेगुलेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। एलील्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जीन होते हैं जो कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विच रेगुलेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। डिफरेंट फॉर्म जैसे कि कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म क्या है, टॉल और ड्वार्फ, उसको कौन कंट्रोल करता है, एलील करता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, जो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनके सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं एलील। और आपको बता दें एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर के एक ही एलील पाए जाएंगे, ठीक है, एक ही फॉर्म पाया जाएगा जीन का, जिसको एलील भी बोल सकते हैं, ऑन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आज हमने इसमें 4 टर्मिनोलॉजी लिया, साइंटिस्ट के बारे में बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।